कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का दिसंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपका रियल टेस्ट पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पर दिसंबर महीने के सभी विषय के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका विषय हिंदी का टेस्ट पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। आपका दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सके। अब आते हैं आपके सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो का आता काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। तो आपका आता कृष्णा सोबती को, बात महादेव वर्मा को, सा आता सुभद्रा कुमारी चौहान को और दा आता ठीक है जमुनी शाह को। तो जो आपका का दिया गया काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था, तो इसका उत्तर आपका महादेव वर्मा को हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, खा आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बाल पत्रिका के संपादक बने। तो आपका था पराग के और बाता चंपक के और साता लोट पोट के और दादा चकमक के। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बाल पत्रिका के संपादक बने, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा पराग के। ठीक है, आपके इस तरह से जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का चयन कर लिखिए। तो आपका का आता डॉट डॉट ने बादल रूपी मेहमान को ओट से देखा। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जो आपका पहले का उत्तर रहेगा लता, लता रहेगा आपका पहले का उत्तर। फिर आपका खा आता कोयरे से ढकी डॉट डॉट पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोयरे से ढकी आपकी सड़क, ठीक है, कोयरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर आपके यहाँ प्रश्न 3 आता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के समस्त सत्य असत्य लिखिए। तो आपका क्या आता है दामिनी दमकना अर्थात बिजली चमकना होता है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता मौलवी साहब महादेवी को संस्कृत पढ़ाने आए थे। तो आपका यह असत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। गांव में शहरी मेहमान की तरह सद्दाच कर कौन आए थे। तो इसका उत्तर आपका बादल रहेगा। ठीक है, गांव में यहाँ पर शहरी मेहमान की तरह सद्दाच का बादल आए थे। फिर आपका खा आता कवि राजेश जोशी के अनुसार अंतरिक्ष में क्या गिर गई है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, गेंद है, गेंद है आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका गा आता महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे। तो इसका उत्तर आपका रहेगा विदुषी। ठीक है, महादेव वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। तो विदुषी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 आता धरती पर बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो चलिए इसके जो लिखित उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने पढ़ने की उम्र में बच्चों का काम पर जाना उनके भविष्य को नष्ट कर देता है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, तो आपको वंचित रह जाते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 6वां आता मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए लिखिए। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला है, मेघों के आने से हवा तेज चलने लगी, जिससे पेड़ झुकने लगे, धूल भरी आंधी चलने लगी, दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने लगी और अंत में बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा याद कर लेना है। ठीक है, अब 7वां आता योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो ये आपका योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, इसको आपको पूरा याद कर लेना है। और जो आपका 7वें का अथवा है, तो दोनों में से आपको एक करना है। तो हमने ऊपर वाले का उत्तर आपका करा दिया है। अब प्रश्न 8 आता निम्नलिखित अपठित गद्यांश का वाक्यांश को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, विद्या अमूल्य अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है, हमारे साथ रहती है। यहाँ तक पूरा आपको पढ़ लेना ध्यान से। इसका का प्रश्न आता अमूल्य अनश्वर तथा सर्वोच्च धन कौन सा है। और खा आता उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। और गा आता युद्ध में, ठीक है, मरणासन पड़े रावण से विद्या धन किसने प्राप्त किया था। और घा आता अज्ञान नश्वर शब्द के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो चलिए जो इनके उत्तर है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। तो का वाली का उत्तर रहेगा आपका सर्वोच्च धन विद्या अमूल्य अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। और खा वाली का उत्तर आपका जो शीर्षक रहेगा विद्या धन का महत्व आपका शीर्षक हो जाएगा। और गा वाली का उत्तर रहेगा लक्ष्मण युद्ध में मरणासन पड़े रावण से लक्ष्मण ने विद्या धन प्राप्त किया था।
और घा वाले का उत्तर रहेगा आपका अज्ञान का आपको ज्ञान हो जाएगा, नास्वर का अनास्वर हो जाएगा। इनके आपको विलोम शब्द लिखने थे तो अज्ञान का आपको ज्ञान रहेगा, नास्वर का अनास्वर रहेगा। इस तरह से आपके यहाँ पर अपठित गद्यांश के उत्तर हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, अथवा। तो अथवा में देख लीजिए, ये आपका काव्यांश दिया गया है, तो इसके भी आपके यहाँ पर का प्रश्न आता है। नाम है पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए, और खा आता घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या करना बुद्धिमानी है, और गा आता घर एवं जल शब्दों के परिभाषित शब्द लिखिए, और घा आता हस्त शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका का वाले का उत्तर रहेगा नाव में पानी बढ़ने पर उसे दोनों हाथों से बाहर उलीचना चाहिए, और खा वाले का उत्तर रहेगा घर में संपत्ति बढ़ने पर उसे परोपकार के कर्मों में दान करना ही बुद्धिमानी है। और जो आपके यहाँ पर घर के आपका परिभाषित रहेगा गृह सदन, और जल का आपका पानी नहीं हो जाएगा। और घा वाले का उत्तर, ठीक है, घा वाले का उत्तर देख लीजिए, तद्भाव का आपका यहाँ पर यानी आपको तद्भाव लिखना थी, ठीक है, तद्भाव शब्द हस्त शब्द का तद्भाव आपका हाथ हो जाएगा, ठीक है, ये आपके अथवा का उत्तर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके हिंदी का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं के सभी विषय के टेस्ट पेपर हमने डाल दिए हैं, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।